अब बात करेंगे हम जीएसटी के बारे में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम इंटरेस्टिंगली पढ़ाएंगे भी और आप भी इंटरेस्टिंग के साथ इसको पढ़िए, ठीक है। सो बात करेंगे हम जीएसटी की, लेकिन इससे पहले, जीएसटी में आने से पहले हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। सर जानना जरूरी है ना, टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके। सो ब्रॉडली आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया है दो तरह के टैक्सेस यहां पे। वन इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है? आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वैल्यू टैक्स। और भी बहुत सारे हैं, बस इतना हमने मेंशन किया है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स यानी जो आपके इनकम पे टैक्स लगता है, दैट्स इनकम टैक्स। सबको पता होती है, जिनके जो बड़े बड़े यानी मोर देन 20 लाख का जो बिजनेस करते हैं या जिनकी आमदनी ज्यादा होती है, तो उनके लिए तो इनकम टैक्स लगता है। ये तो डायरेक्टली पे करना होता है, दैट इज व्हाई डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये तो डायरेक्टली पे करना होता है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना होता है। दूसरी बात, कॉर्पोरेशन टैक्स, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को टैक्स लगता है, जो फर्म्स को टैक्स लगता है, दैट्स योर कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी इतनी है, इस पे टैक्स लगेगा। लैंड इतनी ली है आपने, यहां पे इतना रिजॉर्ट बनाया है, सो इस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स। ये डायरेक्टली जाके भरना पड़ेगा। आपके इनकम टैक्स वाले नहीं तो कल रेड डालेंगे आप पे और आपसे टैक्स लेंगे और आपको फाइन लगाएंगे, आपको जेल भी भेजेंगे। सो इसलिए ये अपनी मर्जी से नहीं, ये तो आपको जल्दी से जल्दी भरना होता है, नहीं तो कल यहां पे इनकम टैक्स वाले आते हैं और यहां से ले जाके आपको जेल में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ठीक है। आपके पास कितनी वेल्थ है या आप किसी को कितना महंगा गिफ्ट देते हो, उस पर भी टैक्स लगेगा आपको। पैसे कहां से आए बताओ भाई, जहां से आए तहां से आए, वहां में टैक्स चाहिए, तो गवर्नमेंट आपसे मांगती है गिफ्ट टैक्स, ओके। तो ये सारे हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, यानी जो आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देना पड़ता है। जो आप फॉर एग्जांपल आप बिस्किट लेते हो, तो आपको वहां से आप रिटेलर को, फॉर एग्जांपल आप आई एम ए कस्टमर, मैं किससे ये बिस्किट का पैकेट लेता हूं? रिटेलर से। तो मुझे रिटेलर वाले को 5 रुपीज देने होते हैं, जबकि बिस्किट 4.5 रुपए का होता है, लेकिन मुझे रिटेलर वाले को 5 रुपए देने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 0.5 रुपीज का टैक्स लगा होता है। ये रिटेलर वाला बेचारा जब माल खरीदता है खुद, कहां से? होलसेलर से, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। ये होलसेलर बेचारा जब खुद माल खरीदता है, किससे? यहां पे आपके सुपर स्टॉकिस्ट से या आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, वहां पे भी टैक्स। और डिस्ट्रीब्यूटर खुद बेचारा माल जब खरीद लेता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो वहां से भी टैक्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है? आपकी कस्टम ड्यूटी आती है, ठीक है। सो कस्टम ड्यूटी यहां पे आती है। इसका मतलब है जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगता है दैट्स योर कस्टम टैक्स। यहां पे एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जो आप विद इन द कंट्री मैन्युफैक्चर करते हो। फॉर एग्जांपल आप यहां पे आपकी कंपनी शूज बनाती है, शूज मैन्युफैक्चर करती है, तो आपको वहां पे टैक्स लगेगा, दैट्स योर एक्साइज ड्यूटी। उस बनाने में जो वहां पे उस एक प्रोडक्ट का टैक्स लगेगा, दैट इज योर एक्साइज ड्यूटी। इसी तरह से आपकी सर्विस टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जहाज में चलते हो, एयरलाइंस में चलते हो, जो एयरलाइन सर्विस है उसका टैक्स, दैट इज योर सर्विस टैक्स। इसी तरह से आपका सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स पढ़ाएंगे। वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता है इसी लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टैक्स। यानी टैक्स में दो तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर टैक्सेस में क्वेश्चन आ सकता है तो ज्यादा चांसेस इसी में है कि इसी में पूछे जाएंगे कि कौन कौन से है डायरेक्ट टैक्स और कौन कौन से है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स करीबन 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे है, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो यहां पे आज हमें पढ़ना है जीएसटी के बारे में। सर हमें तो पढ़ाए जीएसटी के बारे में, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं हमें टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में? सर हमें सीधा पढ़ाओ ना जीएसटी के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड, आप घबराओ मत, ये पढ़ना जरूरी था। क्योंकि जब ये आपका जीएसटी बॉर्न हुआ तो यहां पे कोई चीज मर गया। सो वो चीज क्या थी? वो थी आपकी इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स को मारना पड़ा और इसी से जन्मा आपका जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। और इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज योर वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस वन नेशन वन टैक्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसी जीएसटी की बात करेंगे। आपको कोई बोलेगा कि अरे भाई मैं तो जीएसटी देता हूं, मुझे क्यों फिर इनकम टैक्स देना है, मुझे फिर क्यों कॉर्पोरेट टैक्स देना है, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स? तो भाई मेरे जीएसटी टैक्स जो है ना, ये बस इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया, उनके बदले में जीएसटी लाया गया। यानी इन अलग अलग टैक्सेस को, इनके बर्डन को कम किया गया और ऑल टुगेदर एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म, इनके बदले में एक ही टैक्स, दैट इज योर
जीएसटी। ठीक है, सो अगर आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो जीएसटी है ये बॉर्न कैसे हुआ, ये बॉर्न हुआ आफ्टर किलिंग द इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको किल किया, इनडायरेक्ट टैक्स को यहां पे हटाया और उनके बदले में एक ही टैक्स लगा, इसीलिए इसको नाम पड़ा वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स। सो वो वन टैक्स था जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया गया। ठीक है, अब ये जीएसटी क्या है, ये 4 तरह का जीएसटी है, दैट इज योर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब यहां पे जब ये बोला गया था जीएसटी 4 तरह का है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो लोग यहां पे भावुक हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे, बोलेंगे कि अरे भाई अगर ये 18%, ये 18%, ये 18% और ये 18%, तो 4 टाइम्स 18%, तो वो तो क्या हुआ, वो तो हमने कुछ जीता, हमें तो यहां पे नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो लोग यहां पे परेशान हो गए थे, इसीलिए यहां पे उन्होंने बगावत करनी स्टार्ट की थी, इसीलिए लोगों ने यहां पे गवर्नमेंट को यहां पे थोड़ी सी नाराजगी जताई थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने समझाया कि भाई जीएसटी क्या होता है, जो हम आज आपको समझाएंगे कि जीएसटी क्या होता है। यहां पे अलग अलग से सेंट्रल का जीएसटी 18% नहीं देना है, स्टेट का जीएसटी 18% नहीं देना है, यूटी का जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी अलग अलग से नहीं देना है। वही समझाएंगे कि कैसे जीएसटी एक ही देना होता है हमें। लेकिन ये 4 क्यों फिर सर, ये आपने 4 दिखाए यहां पे, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सर ये क्यों फिर? ठीक है, चलो आओ वही यही समझते हैं कि जीएसटी क्यों। यहां पे अगर हम विद इन द स्टेट काम करते हैं, फॉर एग्जांपल समझेंगे हम यहीं पे समझेंगे, ये है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, और ये है आपका कस्टमर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कस्टमर। ओके, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक गुड देती है इस कस्टमर को। ठीक है, तो ये गुड जब इस कस्टमर के पास आता है तो यहां पे इस कस्टमर को टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन स्टेट एक ही है, फॉर एग्जांपल आपकी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, स्टेट तो रही नहीं है अब, यूटी है, इसलिए किसी और स्टेट की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी यूपी की स्टेट है, उत्तर प्रदेश की स्टेट है, यहां पे इसी उत्तर प्रदेश में ये कंपनी है और इसी उत्तर प्रदेश में ये कस्टमर भी है। ठीक है, तो यहां पे इस कस्टमर पे फॉर एग्जांपल 18% टैक्स लगा, इस गुड पे कितना टैक्स लगा, 18% टैक्स। तो अब इस टैक्स को क्या होगा, अब इस टैक्स ये बांटा जाएगा सेंटर में और स्टेट में। सेंटर इसे नाम देगा सेंटर जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट नाम देगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही 18%, 9% इसका और 9% इसका, यही 18%। ठीक है, सो एक ही स्टेट है, इसी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसी स्टेट में यहां पे सेल भी हुई और कस्टमर को जो टैक्स पे करना पड़ा वो करना पड़ा 18%। लेकिन फिर बाद में उस 18% का क्या हो गया, उस 18% को आधा सेंट्रल ने लिया और आधा आपकी स्टेट ने लिया। लेकिन अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, बताएंगे सर, पूछेंगे सर आप हमें बताओ यहां पे सेंटर ने क्यों लिया 9% और स्टेट को क्यों दिया 9%? ठीक है, अरे भाई सेंट्रल को तो सारे काम चलाने हैं, आपके रोड्स बनते हैं, आपको गवर्नमेंट सैलरी देनी होती है, आप जॉब मांगते हो तो कल को सैलरी कहां से आएगी, यहीं से तो आएगी ना, इन टैक्सेस से तो आएंगी ना। इसीलिए सेंट्रल खुद को 9% शेयर लेता, सॉरी 9%, दैट इज 50% शेयर लेता है यहां पे, और स्टेट को क्या देता है, 9%। क्योंकि स्टेट को देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ और इसी स्टेट के कस्टमर ने ये लिया, स्टेट का ही कस्टमर है, इस स्टेट का कस्टमर है, इसी ने तो लिया ना। इसीलिए इस स्टेट के वेलफेयर के लिए 9% टैक्स इसको दिया जाएगा, यानी 50% ऑफ दिस 18%। सो विद इन द स्टेट अगर कोई यहां पे कंजप्शन हुई, विद इन द स्टेट अगर कोई टैक्स लिया गया गवर्नमेंट ने, तो वो बंट जाता है सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, अगर इंटरस्टेट मैंने यहां पे एग्जांपल में बड़े अच्छे से समझाया है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे राजस्थान और बिहार के स्टेट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जहां से चीजें बनती है। अब ये राजस्थान वाले क्या करते हैं, इसको बेचने आए कहां, बिहार में, यानी उन्होंने अपने जो माल है, अपने जो गुड है वहां पे कहां पे बेचे, बिहार में बेचे। ठीक है, सो बिहार पे ये चीज, यानी बिहार में ये कंज्यूम हुआ ना, बिहार में इसकी डेस्टिनेशन हुई ना, डेस्टिनेशन या आप बोलिए कंज्यूम, बिहार में ये गुड कंज्यूम हुआ ना, तो यही बिहार का आदमी अब क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। लेकिन
सर अब ये टैक्स कहां जाएगा? ये जो बिहार के आदमी ने टैक्स पे किया ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये टैक्स जाएगा अब उसको कहेंगे आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी? इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब होता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट जीएसटी भी आएगा और सेंट्रल जीएसटी भी आएगा। मतलब आईजीएसटी क्या करेगा अब काम? यही एग्जांपल हम समझेंगे। यानी मैन्युफैक्चर तो ये चीज हुआ था राजस्थान में, लेकिन यहां पे कंज्यूम हुआ, पहुंचाया गया बिहार, और बिहार के लोगों ने टैक्स दिया, यानी जिसने ये चीज खाई उसने टैक्स दिया। अब ये जो टैक्स 18% टैक्स इसने दिया, इस बंदे ने, बिहार के बंदे ने 18% टैक्स दिया, ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा आधा करके। इसके पास 9%, इसके पास 9%। लेकिन अब यहां पे कंफ्यूजन है। यहां पे तो पता है सर, सेंट्रल तो है, सेंट्रल तो एक ही है, दैट इज यूआई, यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट तो यहां पे सर दो है ना, एक तो है आपका राजस्थान, एक तो है आपका बिहार। सर अब कहां पे जाएगा? यहां तो स्टेट दो है, जो स्टेट जिसने बनाया और दूसरी स्टेट जहां पे कंज्यूम हुआ, ठीक है। लेकिन पहले पहले क्या होता था? जीएसटी से पहले क्या होता था? दोनों को पे करना होता था, दोनों यहां पे लेते थे, राजस्थान भी और बिहार भी। लेकिन अब क्या हुआ? जीएसटी में क्या हुआ? जब जीएसटी लागू हुआ तो एक तो यहां पे 50% शेयर इसका सेंट्रल ने लिया, सो 18% का 15% होता है 9%। सो 9% लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब एक स्टेट को देना है 9%, वो स्टेट कौन ही? वो स्टेट है आपका बिहार। क्यों? यहां पे ये घूरता रहा, यहां के टुक टुक देखता रहा, कौन? आपका राजस्थान। वो बोलेगा चीज मैंने बनाया यार, अरे मुझे तो कोई टैक्स दो, मेरी गवर्नमेंट को कोई टैक्स दो, मेरे स्टेट की गवर्नमेंट को कोई टैक्स दो। तो यहां पे गवर्नमेंट बोलेगा अरे भाई नहीं, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो सेंटर को मिलेगा। क्यों? इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंटर को मिलेगा, सेंटर को मिला 9%। अब जो 9% है, 18% का जो 9% है, ठीक है, ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा बिहार को। क्यों? क्योंकि बिहार में ये चीज कंज्यूम हुई। लेकिन अब सर यहां पे कंफ्यूजन आएगा कि बिहार में ये चीज कंज्यूम हुई तो बिहार गवर्नमेंट को ये टैक्स जाएगा, 9% टैक्स जाएगा। सर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? देखो क्यों जाएगा। देखो राजस्थान में ये चीज मैन्युफैक्चर हुई हुई ना, राजस्थान को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ये टैक्स। क्यों? राजस्थान में ये मैन्युफैक्चर हुआ तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, वहां पे तो कंपनी है, उस कंपनी में लोग काम करेंगे, वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट हो गई, वहां पे तो लोगों को फायदा आएगा, क्योंकि ये कारोबार करते, यही तो माल बेचते हैं। लेकिन नुकसान किसको था ज्यादा? यहां पे जो इसने कंज्यूम किया था। और इसीलिए इसीलिए बिहार गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया, यानी बिहार गवर्नमेंट यहां पे टैक्स लेगी, यानी इसीलिए जीएसटी को नाम दिया गया है डेस्टिनेशन टैक्स भी। डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब होता है कि जहां पे आप कंज्यूम करेंगे चीज को, वहीं पे उसी गवर्नमेंट को आप वो टैक्स देंगे। ठीक है। सो बिहार गवर्नमेंट ने ये कंज्यूम किया था, सॉरी बिहार के लोग ने कंज्यूम किया था, इसलिए बिहार गवर्नमेंट को 9% चला जाएगा। और सेंट्रल का शेयर 50% है तो सेंट्रल को 9%। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात है जो हमने समझा, अब तो हमने समझा ना, अब तो हमने समझा ना यहां पे सेंट्रल जीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी क्या होता है और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी तो नहीं बताया अभी। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब हमने बात की विद इन द स्टेट की, तो इसी तरह से हम बात करेंगे विद इन द यूटी की। फॉर एग्जाम्पल, मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूं, ठीक है, यहीं पे एक कंपनी है, यहीं पे कस्टमर भी है, इस कस्टमर ने ये चीज कंज्यूम किया, ठीक है, और ये कस्टमर अब टैक्स पे करेगा, ठीक है, टैक्स पे करेगा, और ये टैक्स दो लोगों में बंटेगा। एक आपके सेंट्रल जीएसटी में, यानी सेंट्रल जीएसटी 9% लेगा यहां पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और दूसरा आपके जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। स्टेट तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं यूटी बोलूंगा, क्योंकि अब तो यूटी है, इसीलिए स्टेट का टर्म जो है वो रिप्लेस करो यूटी से, बाकी वन एंड द सेम थिंग है। अब हमने क्या देखा? सेंट्रल भी, स्टेट भी, यूटी भी और इंटीग्रेटेड भी। इंटीग्रेटेड हमने क्या देखा? जहां पे आउटसाइड द बाउंड्री जाएगा, यानी एक तो है यहां पे आपका राजस्थान, अगर ये राजस्थान बाउंड्री से बाहर जाके पंजाब गया या बिहार गया या किसी और गया, तो अब क्या होगा? अब तो क्लेम करेगी राजस्थान गवर्नमेंट, नहीं मुझे टैक्स चाहिए। यहां पे पंजाब गवर्नमेंट क्लेम करेगी, नहीं मुझे टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलते हैं चलो भाई रुको, थोड़ा विश्राम करो, पहले मुझे अपना 50% लेने दो, इस 18% टैक्स में मुझे तो 9% दो पहले, ठीक है, और 9% चला जाएगा इस पंजाब को, क्योंकि ये पंजाब में ये प्रोडक्ट यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, ठीक है। यहां पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई आपके कंपनी की मैन्युफैक्चर की वजह से, तो यहां पे तो कुछ नहीं है, इसलिए इस गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर इंटीग्रेटेड जीएसटी। लेकिन अब अहम क्वेश्चन है, सर व्हाई जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या पहले जीएसटी नहीं, क्या पहले टैक्स नहीं लगते थे? हाँ लगते थे। तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी वही हम समझाएंगे आपको। तो ये चीज है, देखो क्यों क्यों यहां पे जरूरत क्यों पड़ी। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल हमने फिर से समझाया एग्जांपल से, यहां पे यूपी गवर्नमेंट है और यहां पे यूपी के स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है। और ये क्या बोलती है, या यूपी गवर्नमेंट जो है ये यहां पे एक चीज बनाती है और ये लोगों से 12%, ये हम बात करते हैं बिफोर जीएसटी की, जब जीएसटी नहीं लगा था। अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों जीएसटी क्यों लगाया गया, तो यही तो बताएंगे ना, लेकिन पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बैकग्राउंड में हमने बताया आपको कि यूपी गवर्नमेंट है, यूपी में ही किसी चीज इंसान ने वो चीज खरीदा और उस पर 12% टैक्स यूपी गवर्नमेंट ने लगाया, ठीक है। अब अगर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में वही चीज है, फॉर एग्जांपल बिस्किट का पैकेट है और बिहार के गवर्नमेंट ने 15% टैक्स लगाया, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लोग तो रश करेंगे ना उस जगह पे चीजें खरीदने के लिए जहां पे टैक्सेस कम लगाएंगे। अभी तक तो अथॉरिटी किन की थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की। यूपी गवर्नमेंट जो चाहता था टैक्स लगाता था, यानी 12% टैक्स, यानी बिहार के गवर्नमेंट ने चाहा कि 15% उसी प्रोडक्ट में 15% टैक्स लगाया। तो लोग कहां जाएंगे, लोग बिहार के लोग जाएंगे यूपी वही चीज खरीदने, ठीक है। सो इससे क्या होता, लोग शिफ्ट करते उन एरियाज में जहां पे उनको कम टैक्स देना पड़ता, जहां पे वो सस्ते दामों में वो चीज खरीदते। तो यहां पे क्या करेगी दिल्ली यहां पे क्लेवर बन जाएगी, वो और ज्यादा कम करेंगी, यहां पे लीस्ट टैक्सेस रखेंगी, चीप रेट्स पे गुड्स बेचेगी और यहां पे ज्यादा प्रॉफिट दिल्ली को आएगा क्योंकि लोग ज्यादा रन करेंगे दिल्ली के लिए, ठीक है। इससे क्या होता, इससे एक स्टेट जो थी, यानी आपकी जो यूपी, यहां दिल्ली की बात करो, यूपी या दिल्ली की बात, ये तो ज्यादा कमाती थी, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता। क्यों, क्योंकि लोग तो जाएंगे ना ज्यादा वहां से चीजें खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली को या यूपी को ज्यादा प्रॉफिट आएगा और बिहार के पास कोई जाएगा ही नहीं, बिहार में कोई चीजें खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म डेवलप करने के लिए, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया और उस जीएसटी का नाम रखा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी अगर आप यूपी से निकल के बिहार में चीज खरीदते हो या यूपी से कोई चीज आया और वो बिहार में लोगों ने कंज्यूम किया, तो यहां पे एक तो जाएगा किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा जहां पे वो चीज कंज्यूम हो गई दैट इज स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है, यानी टैक्सेस पे यूनिफॉर्मिटी आ गई। सो पहला काम जो जीएसटी को लाया गया वो इसलिए लाया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे टैक्सेस में, ठीक है, ताकि ये ना रहे कि हमें किसी और जगह चीजें खरीदनी पड़े, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब जब इस यूपी ने समझा कि अरे भाई मुझे क्यों ले जाना है बिहार इन चीजों को बेचने, मैं तो 12% यहां पे रखता था, बिहार में भी 12% रखता है, मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता था, मैं तो अब अपने ही स्टेट में इन चीजों को बेचूंगा। बिहार भी बोलेगा अरे भाई मुझे भी तो अब 12% ही रखना है यहाँ पे टैक्स, तो मैं भी अब यहाँ पे ही ये चीज 12% में ही बेचूंगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि जीएसटी क्यों आया, क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्मिटी अब टैक्स लाने के लिए, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या होगा, अब होल ऑफ द इंडिया विल बी डेवलप्ड यूनिफॉर्मली, यानी जो इंडिया का जो अब सारे पार्ट होंगे वो अब एक देश एक विकास बनेगा, ठीक है। यानी पूरा देश पूरा विकास, यानी हर जगह डिफरेंट विकास नहीं होंगे, अब हर जगह एक ही तरह का विकास होगा क्योंकि अब तो सिमिलर टैक्स है, ठीक है। अब दूसरी बात, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई फॉरेन कार कंपनी होती, वो कार बेचती, फॉर एग्जांपल उसने गवर्नमेंट ऑफ जे&के गवर्नमेंट को कार बेची और वहां पे 12% टैक्स देना पड़ा, इसको किसको, फॉरेन कंपनी को टैक्स देना पड़ा, जे&के गवर्नमेंट को 12% टैक्स। लेकिन यही कार जब ये बेचते हैं कहां पे, दिल्ली में, तो दिल्ली में उनको सिर्फ 8% टैक्स देना होगा। तो ये क्या सोचिए, ये बोलते कि अरे भाई ये क्या चल रहा है, दिल्ली में हम यही कार बेचते हैं और हमें दिल्ली गवर्नमेंट को सिर्फ 8% टैक्स देना है, और यही कार हम बेचते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हमसे 12% लेती है, तो यहाँ पे हमारा लॉस है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बोलेंगे अरे चलो भाई हम जाएंगे चाइना, हम चाइना में माल बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाई गई, यहाँ पे आईजीएसटी लाया गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाई गई ताकि जीएसटी रहे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी पूरी इंडिया में एक ही तरह का टैक्स रहे, ठीक है। फिर शेयर किस को जाएगा, सेंट्रल को जाएगा और स्टेट को जाएगा, किस स्टेट को जाएगा, जहां पे ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब दूसरा रीजन, जीएसटी क्यों लगाया गया, जीएसटी जो है वो यहां पे क्यों लाया गया, उसका मेन मोटिव क्या था, देखो यहां पे आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है कि कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया,
कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्सेस पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, जैसे बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरह से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। ठीक है, क्या 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 चीज लाइक सर हमें बताइए टैक्स पे टैक्स, यानी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था उसको भी टैक्स देना पड़ता था। मैन्युफैक्चर के बाद जब यही चीज आपका होलसेलर खरीदता था उस बेचारे को भी टैक्स देना पड़ता था। होलसेलर के बाद जब यहाँ पे रिटेलर के पास आता था तो उस बेचारे को भी टैक्स। ठीक है, फिर कस्टमर के पास, फिर उसको भी टैक्स। लेकिन इस सब टैक्स को यहाँ पे हटाया गया और बोला गया कि सिर्फ एक ही तरह का टैक्स, दैट इज योर कंजप्शन टैक्स। जहां पे ये कंज्यूम होगा, जहां पे ये कंज्यूम होगा सिर्फ उसी को टैक्स, सिर्फ उसी को टैक्स, दैट इज योर डेस्टिनेशन टैक्स। ठीक है, ठीक है। अब इसी में समझाएंगे कैसे। पहले हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, वन इज योर आउटपुट जीएसटी एंड अनदर इज योर इनपुट जीएसटी। देखो आउटपुट जीएसटी क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये तो 100 है, ये तो 110 नहीं है, ये तो यहाँ पे 100 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 रुपीज का माल खरीदा यानी आई बाई BUY बाई, यानी मैंने माल खरीदा 100 रुपए का और मुझे इस पे 10% टैक्स लगा। तो कितने का मुझे पड़ा ये 10% इस 100 का, दैट इज योर, देखेंगे 10% पर मतलब बटा सेंट मतलब 100, यानी 10/100 किसका 100 का 100 कैंसल, सो 10 रुपए। सो मुझे ये 10 रुपए देने पड़े इस पे। ठीक है, यानी 100 रुपीज में से मुझे 10 रुपीज को देने पड़े, तो टोटल मुझे ये 110 रुपीज का प्रोडक्ट पड़ गया। अगर मैं अब इसी चीज का व्यापार करता हूं, मुझे इसी चीज को अब बेचना है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने बाई किया था, अब मैंने इसको बेचना है, मैंने उसको सेल करना है यहां पे। तो मैं समझूंगा कि मैं अपना प्रॉफिट भी बनाऊंगा, यानी 150 रुपीज में मैं इसको सेल करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं 150 रुपीज में उसे बेचूंगा और मुझे वहां पे अभी भी टैक्स लगेगा कितना 10% के हिसाब से। ठीक है, तो वो होते हैं 150 के 10% कितना होता है 150 का 10 पर मतलब ये बटा सेंट मतलब 100 सेंट तो पता है ना, सेंचुरी यानी 100। ठीक है, एक से पर कैंसल यानी 15 रुपीज मुझे टैक्स पे करने हैं। क्यों, यहाँ पे मैंने खरीदा था तो 10% टैक्स मुझे देना था। यहाँ पे मैं जब बेचता हूं तो मुझसे जिसने खरीदा उसको भी तो 10% टैक्स देना पड़ेगा ना, 10% टैक्स देना पड़ेगा ना। तो वो है कितना, तो वो है 15 रुपीज। सो 150 प्लस 15 हो गए 165 रुपीज का उसको प्रोडक्ट पड़ा, 165 रुपीज का प्रोडक्ट उसको पड़ा। ठीक है, 165 रुपीज का प्रोडक्ट उसको पड़ा। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये तो पहले की बात थी, यानी इस लेवल पे भी टैक्स देना पड़ता था, इस बेचारे को भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो इस चीज को हटाया गया। अब क्या बोला गया, अब बोला गया जीएसटी मतलब फॉर एग्जांपल अब आपने ये चीज लाई, यहां से आपको पहले देने पड़े थे 10%, यानी आपने 100 रुपीज का चीज लिया था, इसको 10% देना पड़ा टैक्स, दैट इज योर 10 रुपए, और ये बन जाता है 110 रुपीज टोटल। अब यही चीज जब आपने सेल किया और ये किसी कस्टमर ने यहां पे लिया, इस कस्टमर बेचारे को भी 10% यहां पे टैक्स लगेगा ना। ठीक है, तो आपने कितना चीज उसको भेजा, यहां पे आपने अपना प्रॉफिट रखा 50 रुपीज, सो 150, इसके 10% मिला के हो गए 50 रुपीज, तो 1 हो गए 165। लेकिन यहां पे कितना, यहां पे भी 10% हो गए 165 रुपीज। तो ये तो हुआ गपला, दो बार टैक्स पे करने पड़े, इस बेचारे को भी टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे, इसीलिए को तो जीएसटी लाया गया। चलो यहां से फिर से समझेंगे, यहां से अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब टैक्स क्या लगेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई चीज था, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, हम क्या पढ़ते हैं आउटपुट और इनपुट जीएसटी, यही तो हम समझाएंगे ना कि जीएसटी अब कहां पे लगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रॉ मटेरियल आया, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैंने रॉ मटेरियल लाया, मुझे कोई चीज बनाना है, प्लस 50 रुपीज मुझे उसको लेबर बनाने में लगे। ठीक है, तो ये मुझे तैयार हो गया यहाँ पे 100 रुपीज में। ठीक है, ये मुझे तैयार हो गया 100 रुपीज। यहाँ पे दिखाते हैं, साफ शीट है कहीं पे, हाँ साफ शीट यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सो मुझे 50 रुपीज यहाँ पे लाने में इसको लगा, ये मुझे रॉ मटेरियल है, प्लस 50 रुपीज में यहाँ पे लेबर या बाकी चीज़ें उसको बनाने के लिए लगे, तो टोटल हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़। अगर मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 10 रुपये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10% का टैक्स मुझे लगेगा, तो वो हो गया 10 रुपये। ठीक है, तो दैट इज़ योर 110। ये तो मेरा कॉस्ट है उस चीज़ का, प्लस 10% के हिसाब से 10 रुपये टैक्स, सो हो गया 110। ठीक है, यहाँ पे 10% मैं टैक्स देता हूँ। इसके बाद जब ये किसके पास जाएगा, ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके बाद ये होलसेलर के पास जाएगी, यही प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाएगा। तो होलसेलर ने कितने में लिया 110 रुपीज़ में, उसको भी 10% यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसका कितना बनेगा 120 रुपीज़।
ठीक है, इसका बनेगा 120 रुपीज़। कितने में लिया? 110 रुपीज़ में लिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसको आया 110 रुपीज़ में। ये बोलेगा आप कि मुझे 10 रुपये इसको प्रॉफिट रखने हैं, मैं भी अपने 10 रुपये जीतूंगा ना, तो टोटल कितना? 120 रुपीज़। ठीक है, तो 120 रुपीज़ का अगर 10% निकालोगे वो बन जाता है 12 रुपये, 12 रुपये टैक्स। ठीक है, तो टोटल इसको 12 रुपये टैक्स पे करने पड़े 120 रुपीज़ के, टोटल इसका आ जाएगा 132। तो ये 132 में इसको बेचेगा। क्यों? ये फिर से समझाएंगे। 110 में तो खुद इसने खरीदा था ना इससे, मैन्युफैक्चरर से, 10 रुपीज़ बोला कि मैं इसको प्रॉफिट 10 रुपीज़ ही रखूंगा, मैं इसको 10 रुपये ही कमाऊंगा। ठीक है, सो कितना आया? 120। लेकिन अब इसको टैक्स भी लगेगा इस 120 का, सो आ गया 12 रुपीज़। सो 120 + 12 इज इक्वल टू 132 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। अब होलसेलर के बाद ये रिटेलर को जाएगा, रिटेलर भी लेगा कितना? 132 रुपीज़, प्लस ये भी समझेगा कि मुझे 10 रुपये यहाँ पे जीतेंगे, मैं प्रॉफिट 10 रुपये का रखूंगा, तो कितना आया? 142। सो 142 का अगर 10% इसको भी टैक्स देना पड़ेगा तो वो आएगा 14.2, 10%। सो वो आता है आपका 156.2, 142 + 14.2, 156.2। ठीक है, सो हर जगह पे आपने देखा, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी 10% टैक्स, यहाँ पे होलसेलर लेवल पे भी 10% टैक्स, यहाँ पे आपने जो रिटेलर लेवल पे है उसमें भी 10% टैक्स। सो एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन हर जगह पे, इस जगह पे भी 10% टैक्स, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी 10% टैक्स। इसी टैक्स को हटाने, इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन देखो 3 अलग अलग जगहों पे टैक्स लिया गया, इसको कहते हैं कैस्केडिंग टैक्स। लेकिन अब जब जीएसटी आया, देखो जीएसटी ने क्या किया, देखो यही तो समझना है। अब जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी ने बोला ठीक है भाई, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे होलसेलर, यहाँ पे रिटेलर, आपने 50 रुपए में रॉ मटेरियल आया था, ठीक, 50 रुपए आपको लगे थे, लेबर वेबर प्लस प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ इंक्लूड किया था इसमें। सो कितना हो गया आपका? 100 रुपीज़। सो ये 50 रुपए जो आपने क्या रखा है, ये रखा है मार्जिन, यानी प्रॉफिट का मार्जिन, यानी आपने बोला कि मैं 50 रुपए इसमें कमाऊंगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 100 रुपीज़। तो आपको ये बोलेंगे कि आपको बस कितना 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 देना है। आप अगर यहाँ पे 10% दोगे, 10% लगेगा टैक्स किस पे? इस मैन्युफैक्चरर पे, लेकिन वो टैक्स सिर्फ लगेगा इन 50 रुपीज़ पे। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपीज़, अब इसने बोला ना कि मुझे कमाने हैं पैसे, तो इसने 50 रुपीज़ बताया कि मैं प्राइस रखूंगा एडिशनल, इसका 50 रुपए लगे तो 50 रुपए ही, लेकिन इसने ये 50 रुपए कमाए ना, सो 10% ऑफ दिस 50% इज योर 5 रुपीज़। सो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके 105 रुपीज़ का। अब यही 105 रुपीज़ का प्रोडक्ट पहुंचा होलसेलर के पास, होलसेलर को कितने में मिला? 105 रुपीज़ में। ये भी समझता है कि मैं 10 रुपये प्रॉफिट रखूंगा। ठीक है, तो कितना आया? 115। तो 115 और कितना रखा इस बेचारे ने? 10 ही रुपए तो प्रॉफिट लगा ना, इसी 10 रुपए का टैक्स लगेगा 10%, तो वो आ जाएगा आपका 1। पूरे का नहीं लगेगा, इसी 10 रुपए का। जब जीएसटी आया तो इसने बोला इसी 10 रुपए का, तो वो आएगा अब 1। सो हो गया 116। ठीक है, यहां पे अब रिटेलर के पास 116। ठीक है, प्लस अगर इसने बोला मैं 10 रुपए प्रॉफिट रखूंगा, ठीक है, और कितना बन गया? शाबाश, 126। ठीक है, 126 प्लस इस 10 रुपए जो इसने प्रॉफिट रखे थे ना, इसी का टैक्स देना पड़ेगा 10%। 10 रुपए का 10% होता है 1, हो गया 127। तो फाइनल प्रोडक्ट कितने रुपीज में पहुंचा? 127 रुपीज में पहुंचा। किसको? बेचारे कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर अब लेगा 127। लेकिन जीएसटी से पहले जो मैंने यहां पे दिखाया था, वो मैंने दिखाया था यहां पे 1010, यहां पे 132, यहां पे 156.2। तो यहां पे इस कंज्यूमर को बेचारे को 156.2 रुपए में ये माल बेचता था। यहां पे कितने प्राइस में मिला? 127 रुपीज में ही मिला। ठीक है, सो देखो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये जो ये एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, यहां पे भी टैक्स, यहां पे भी टैक्स, यहां पे टैक्स, वो तो क्या हुआ, वो तो यहां पे चलता गया। लेकिन जब जीएसटी आया, अब आपने कितना प्रॉफिट रखा, उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसी प्रॉफिट पे, बाकी इस पे नहीं, ना ही इस पे, बल्कि उस प्रॉफिट पे जो आपने इसके बाद रखा, इसके बाद कितना प्रॉफिट आपने रखा, उसी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे कंज्यूमर है, उस बेचारे को यहाँ पे थोड़ी सी तफावत हुई, थोड़ी सी राहत की सांस ली, और 127 रुपीज में ही उसको प्रोडक्ट पड़ गया। सो जीएसटी इज नॉट एन इविल, जीएसटी इज ए गुड थिंग। यहाँ पे आपको बहुत कम पैसों में चीजें मिलती है।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। जिनको नहीं आया होगा मुझे पता है उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन आया होगा, लेकिन फिर से समझाऊंगा कि यहाँ पे अब सिर्फ इसी 10 रुपीज़ का, जो इसने बोला कि मैं प्रॉफिट रखूंगा, इसने भी बोला मैं प्रॉफिट रखूंगा, इसी 10 रुपीज़ का 10% यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो है 1 रुपीज़, वही 1 रुपीज़ यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हर स्टेज पे 10%, हर स्टेज पे 10%, वही प्रोडक्ट तो सेम था लेकिन हर स्टेज पे 10% यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब आप तक है, आप कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे उस चीज़ का, उसी के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इस चीज़ पे कोई टैक्स नहीं, इस चीज़ पे भी कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं, बस आप कितना प्रॉफिट रखोगे उसका टैक्स आपको लगेगा। उसी को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं जीएसटी। अब ये जीएसटी कितने में कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। कल को अगर कोई आपको बताएगा, आप गए होटल में, आपने कॉफी पी वहां पे, ठीक है, और जब आपने कॉफी पी वहां पे तो वो आपको बोलेगा बाय एक तो दो CGST यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, वो बोलेगा इसका भी 18% और इसका भी 18%, ठीक है। तो यहां पे आप क्या दोगे उसे पैसे? नहीं भाई, पैसे बिल्कुल भी नहीं देना, एक ही देना, 18% ही देना। क्यों? क्योंकि CGST वाले और यहाँ पे आपके SGST वाले फिर इसी 18% को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका 9%, इसका 9%। आप अलग अलग इसको 18% नहीं देना, वो ठगाते हैं, वो वहाँ पे झूठ बोलते हैं। सो टोटल 18% देना आप उसे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर GST। आई होप माय डियर फ्रेंड आपको समझ आया होगा। तो यहां पे जो मैं पढ़ा रहा था ना, ये आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, यही है यहाँ पे आपको, जो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले देते थे आप 10%, अब आपको यानी 10 रुपीज, अब आपको जितना प्रॉफिट आप रखोगे, यानी आपने यहाँ पे 50 यानी यहाँ पे 100 का था, अब यहाँ पे आपने इसको 150 में बेचा, यानी 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसी का टैक्स लगेगा 10%, दैट इज 5 रुपीज, जो अभी तक मैं समझाता था, उसी को कहते हैं आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब आते हैं, आपके एग्जामिनर का दिमाग अगर फिर गया तो यहां पे जीएसटी सिलेबस में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, अब बात करेंगे जीएसटी सिलेबस के बारे में, एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन यहां पे। यानी हमने यहाँ पे अब प्रपोर्शन निकाला है, यानी जिसपे कोई टैक्स नहीं, यानी जिसपे 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी। देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। 0% में आएगा आपके वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, सीरियल्स, यानी जो चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको काम आते हैं, जो सबको ज़रूरी है, गरीब को भी अमीर को भी, इसीलिए 0% टैक्स। 5% यानी जो थोड़ा सा इसे ऊपर है, फॉर एग्जांपल शुगर, स्पाइस, टी, यानी स्पाइस के बगैर तो इंसान काम चला सकता है, गरीब इंसान को जरूरत नहीं है कि वो स्पाइस ले, यानी थोड़ा सा इसमें भी फिर 5%। ये नहीं बताना कि उमर सर ने बोला गरीब इंसान को जरूरत नहीं है स्पाइस लेने के लिए, जरूरत है लेकिन वो महंगे है ना, और लेकिन वो वहां पे अगर वो गरीब है लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो स्पाइसेस के बगैर भी काम चला सकता है, इसीलिए 5% टैक्स स्पाइसेस पे। 12% टैक्स किन पे? जो आपकी कंप्यूटर एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, और यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड, जो आप यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड खाते हो, लेज खाते हो, चिप्स खाते हो, स्नैक्स खाते हो, मैगी खाते हो, दैट इज योर प्रोसेस्ड फूड। उसमें कितना टैक्स? 12% टैक्स। और यहाँ पे 18% टैक्स आपके इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पाइप्स है, क्योंकि अभी हमने पाइप लाई थी, सो इसलिए नाम याद आया पाइप। सो यहाँ पे पाइप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सेसरीज है जो इंडस्ट्रियल आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन पे कितना परसेंट टैक्स? 18% टैक्स। और इसके बाद 28% सबसे ज़्यादा टैक्स, क्योंकि वो अयाशी नहीं, ऐश परस्त ज़िंदगी, जैसे कि एयर कंडीशनर, जैसे कि मोटर कार, जैसे कि बाइसिकल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लग्जरी में आती है, इन पे 28% टैक्स लगेगा आपका जीएसटी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा फिर से समझाएंगे यहाँ पे। अगर 28% टैक्स लगा, फॉर एग्जांपल मैंने मोटर कार लाई, कहाँ से लाई, पहले बात करेंगे, दो केसेस बनाएंगे। वन केस, मैं जम्मू एंड कश्मीर का हूँ, मैंने यहाँ पे ही हुंडई वालों से क्या लिया? कार लिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर में ही मैंने कार लिया। सो ये टैक्स किसको जाएगा? जो 28% टैक्स है, इसका 14% जाएगा स्टेट या यूटी आप जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इसका ये जो 14% आधा जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल जीएसटी में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जाएगा, ठीक है। ये तो एक बात हुई, एक केस वन। केस फर्स्ट, केस सेकंड, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर का हूं लेकिन मैंने कार दिल्ली से ली, कहां से ली कार? मैंने कार दिल्ली से ली, ठीक है। तो अब ये किसको जाएगा? कार मैंने कहां से ली? मैंने कार दिल्ली से ली, मैं कहां का हूं? मैं जम्मू एंड कश्मीर का हूं। तो यहां पे ये जो 14% है, ये तो जाएगा सेंट्रल जीएसटी को,
ठीक है। लेकिन और 14% किसको जाएंगे, ये भी जाएंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और यहाँ पे दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट है ना यहाँ पे, वहाँ पे तो लोग काम करते हैं ना इस कार फैक्ट्री में, यहाँ पे तो लोग बेचते हैं ना कार, उनको तो एम्प्लॉयमेंट है ना। जम्मू एंड कश्मीर के लोग ने ये कार लिया ना, जम्मू एंड कश्मीर के आदमी ने ये कार लिया, उस बेचारे को क्या करेंगे, उसकी गवर्नमेंट को अब टैक्स देंगे, यही 14%। ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्यों 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 इंटीग्रेटेड जीएसटी? क्योंकि जैसे ही आप बाउंड्री के बाहर जाते हो, अपनी स्टेट के बाहर जाते हो, यानी इंटर स्टेट किसी और स्टेट में, फिर जाके वो टैक्स किसको देंगे, वही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कंज्यूम कहाँ पे हुआ। ये कंज्यूम हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ये कार आई, सो इसीलिए उसी गवर्नमेंट को। ठीक है। अब बात करेंगे आउट ऑफ जीएसटी, जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिस पे आप गवर्नमेंट को अपनी मर्जी, यानी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपनी मर्जी है कि वो कितना टैक्स लगाए, पेट्रोल पे, गैस पे, इलेक्ट्रिक पे और वाइनस पे, शॉप। ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे कल को कम ज़्यादा, यानी आप देखते हो दिल्ली में पेट्रोल सस्ता, जम्मू एंड कश्मीर में पेट्रोल महंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो किराया ज़्यादा लगा, तो टैक्स ज़्यादा लगा है। ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों पे क्या लगता है, टैक्स, जीएसटी नहीं लगता है, और इनको स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। अब होता है जीएसटी इन। क्या होता है जीएसटी इन? का मतलब होता है, इन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जब आपको जीएसटी लगाते हैं आपको यहाँ पे 15 डिजिट एक नंबर दिया जाता है। ठीक है। और जिसके फर्स्ट 2 नंबर होते हैं आपका स्टेट कोड। एक होता है जीएसटी एन। जीएसटी एन मतलब होता है नेटवर्क, जहां पे आप देखते हैं आपका टैक्स कहां गया, कब चला गया, जो टैक्स आपने भरा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट है, कब डिस्ट्रीब्यूट है, उसको कहते हैं जीएसटी नेटवर्क। अब होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स है, पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन यहां पे। अब बात करेंगे इंडियन जीएसटी जो है वो किस मॉडल पे काम करता है, वो आपकी कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी पे काम करता है। लेकिन पहला जीएसटी किसने लागू किया था, वो लागू किया था फ्रांस ने 1954 में। देखो फ्रांस कितना आगे था हमसे, 1954 में, 1954 में ही फ्रांस लोगों ने जीएसटी वहां पे लगाया था। जीएसटी कब लागू हुआ? अब यहाँ पे जीएसटी हुआ यहाँ पे लागू, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एसेंट है, जो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे दस्तखत किया, जो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इस बिल पे दस्तखत किया, वो है 8 सितंबर 2016 को। लेकिन यहाँ पे फोर्स में कब आया, अप्लाई कब हुआ? 1 जनवरी 2017 को। लेकिन पहला स्टेट कौन है जिसने ये यहाँ पे अडॉप्ट किया? वो थी आपकी आसाम। और बाद में किसने किया? सबसे लास्ट में आपकी जे.एंड.के। ठीक है। क्यों लास्ट में जे.एंड.के ने क्यों किया? क्योंकि तब जो था ना 2017 की बात चल रही है, हम भी कभी आर्टिकल 370 हम पे भी कभी था। आर्टिकल 370 में ये प्रोविजन था कि जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं कुछ बोलेगी, यहाँ पे एक्सेप्ट कोई चीज़ इंडियन गवर्नमेंट की नहीं करेगी, तब तक जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन, कोई चीज़ लागू नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे एक हफ्ते के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे इनको बोला कि भाई ठीक है आप यहाँ पे जीएसटी लागू कर सकते हैं, तब जाके यहाँ पे लगा था। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 370। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी लागू हुआ। ठीक है। अब इस जीएसटी में क्या थे बेसिकली, ये तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको हटाया गया और एक ही टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर किसी ने नहीं भरा तो 5 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है। यानी जीएसटी भरता गया चलता गया और नहीं भरा तो 5 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये आपके किस आर्टिकल में है? आपके 269 आर्टिकल यानी 269A में है इंटीग्रेटेड जीएसटी का मामला। और इसी तरह से जीएसटी काउंसिल जो है ये है 279A ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और अगर आपको कल बताएगा कि ये कौन सा अमेंडमेंट है, दिस इज 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। और 122nd बिल है ये, दिस इज 122nd बिल, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट है 101 अमेंडमेंट एक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर जीएसटी, जो आपकी अकाउंटिंग एनसीईआरटी ने भी कवर किया है और जो आपका सेपरेट पोर्शन भी है टैक्सेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे मुझे कमेंट करो, मैं समझाऊंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, मैं फिर से समझाऊंगा अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हुआ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया तो वो कंफ्यूजन आपको भी दूर हो सकता है अगर आप वीडियो थोड़ा सा पास करके यहाँ पे समझ लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, बाय।